हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और ये संडे का व्लॉग है जो मैं आज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये 4-5 दिन से मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ आपको ही पता है कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। सो हम हाउसवाइफ के लिए तो बहुत सारे काम जो है वो बढ़ जाते हैं। सो मेरे काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वही घर की साफ़ सफाई और डेली का जो भी रूटीन होता है उन सब के बीच में कहीं ना कहीं तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। और हमारा जो टाइम होता है ना वो भी बहुत सारा कंज्यूम होता है। और अभी तो देखिए बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं। जैसे अभी नवमी का है, अभी ये आएगा, फिर इसके बाद में दशहरा आएगा, फिर करवा चौथ, दिवाली और भाई दूज। देखिए लगातार कितने सारे फेस्टिवल हमारे लगे हुए हैं। सो इसी वजह से ना घर के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आज संडे है, सो इसीलिए संडे में ये रहता है कि चलो आलू का पराठा बना लो या डिफरेंट टाइप के जो भी पराठे होते हैं वो बना लो, क्योंकि ना संडे वाले दिन ऐसा अच्छा लगता है। ये दही के साथ खा लो, चाय के साथ खा लो। सो डेली तो हम पराठा वगैरह नहीं खाते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, यही सब चीज़ें खाते हैं। बाकी जैसे दाल चावल वगैरह, सब्जी चावल, रोटी हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन संडे को मेरा भी मन करता है कि कुछ जैसे कि पूड़ी हो गया या फिर पराठा हो गया, ये सब चीज़ें ना मेरा भी मन करता है खाने के लिए। तो यहीं पे बस मैं तैयारी कर रही थी, आलू का पराठा बना रही थी। और यहाँ पे मैंने नहा धो के आ गई थी किचन में। मेरा काम इधर का सारा जो साफ़ सफाई वाला था वो हो गया था। बाकी जो अभी किचन का काम है वो बाकी पेंडिंग है, तो वही सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। और देखिए हम लोग हाउस वाइफ हैं, सो इसी से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो है वो भी कंटेंट है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती रहती हूँ। और साथ में मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करती हूँ, तो वो भी डेली का जो शेड्यूल होता है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और लास्ट वीडियोज़ में जैसे मैंने आपके साथ में जो पोस्ट किया था उसमें ना जैसे होता है कि हम हाउस वाइफ हैं और हम अपनी स्टडी भी करते हैं, घर के भी काम मैनेज करते हैं, तो इन सब की चीज़ों के बीच में ना कहीं फंस के रह जाते हैं। और हम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्रियोरिटी पे बेसिस पे नहीं रखते हैं, क्योंकि ना हम रखना भी चाहते हैं ना तो भी हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हम चाह कर भी ना उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना हम भाग नहीं सकते हैं। और फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं हमारा घर, फैमिली, परिवार, यही सब चीज़ें ना आ जाती हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं हम देखो पीछे छोड़ देते हैं। और देखिए बहुत सारे कमेंट्स भी आप लोग के आते रहते हैं ना, और मैं भी जो भी मेरे मन की दशा है, जो भी मेरे मन में चलता रहता है ना, वो भी मैं कहीं ना कहीं जो भी मुझे लगता है शेयर करना चाहिए ना वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो देखिए ना हमें ना पढ़ाई है वो अपनी कंटिन्यू करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ना अगर हम अपनी कंडीशन को सही दिशा में लेके जा सकते हैं ना तो वो हमारी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, हमारी मेहनत है, हमारी लगन है। जो हमें देखो घर के काम ना अच्छे लगते हैं करने, लेकिन उस हद तक भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं कि सिर्फ और सिर्फ घर के ही काम करते रहो और इसके अलावा ना हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से भूल जाएं कि हम क्या हैं, कौन थे, क्या बनना चाहते थे। ये सब चीज़ें ना हम भूल कर सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थी में बिजी हो जाना, ये मैं इस तरह से मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी पढ़े लिखे हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में ना देखो शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होने के बावजूद भी ना उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है और बहुत सक्सेस भी हासिल की है, कुछ ना कुछ बन के निकले हैं। सो देखो हमें भी ना इसी तरह से मोटिवेट होके ना अपने आप को ना आगे बढ़ाना है, पढ़ते रहना है। और जो भी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो ना उसमें अपना 100% देना है, क्योंकि आपको ही पता है कि हमारे पास ना टाइम बहुत ही कम होता है। ये समझ ली बिल्कुल चुराना पड़ता है टाइम, कहीं ना कहीं से लगता है कि ये काम जब कर रहे होते हैं ना, जब किचन में होते हैं तो पढ़ाई भी चल रही होती है दिमाग में और घर के काम भी चल रहे होते हैं, क्योंकि घर के काम जल्दी से ख़त्म करने और साथ में अपनी पढ़ाई करनी है। ये सब चीज़ें ना मेरे साथ में भी होती है। मैं कोई भी काम कर रही होती लेकिन मेरे मन में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही हर समय एक ख्याल रहता है कि बस किसी तरह से घर के काम जल्दी से जल्दी फटाफट ख़त्म करो और जो भी हमारी पढ़ाई है उसको मैं कंटिन्यू करूँ। क्योंकि देखो डेली 5-6 घंटे जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक देखो कुछ भी नहीं अचीव होने वाला है। क्योंकि ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनमेरिड हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और देखो कंपटीशन तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि आप ना ये सोचो ना 2-3 घंटे की एक सब्जेक्ट पढ़ के या मतलब ऐसे करके ना आप अगर पढ़ लो जाओगे तो फिर ना सिलेबस भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाएगा और हम भी कहीं
कहीं ना कहीं सबसे पीछे हो जाएंगे, और यही होता भी है। तो इसीलिए ना हमें जो भी हमारे सामने मौका है ना, तो उसको गंवाना नहीं है। और देखो इस समय ना तो बीएड वालों के लिए मौका ही मौका है। और आपको ही पता है कि जैसे अभी ना 4-5 साल से बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन इस साल जो है ना वैकेंसियों की भरमार है। और देखो जैसे अभी लास्ट पे आया हुआ है LT ग्रेड का फॉर्म, जिन्होंने बीएड किया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। LT ग्रेड आया हुआ है, उनका भी दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम है। और अभी EMRS का भी वैकेंसी आ गई है, साथ में DSSS की अभी फॉर्म आ गया है। वो देखो कितने सारे फॉर्म आए हुए हैं, कितनी सारी वैकेंसी आई हैं। तो अब ये नहीं कह सकते नहीं कि अब हमें मौका नहीं मिला है, और अब मौका मिला है तो इस मौके को गंवाना नहीं है। और आप लोग मेरे बारे में भी पूछते हो कि क्या आपने बीएड किया है क्या, तो मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने भी बीएड किया होता तो मेरे लिए भी ना ये जो अपॉर्चुनिटी आई है ना, वो शायद मुझे भी इसमें मौका मिलता। लेकिन मैंने बीएड नहीं किया, मैंने DLED किया है, और ये चीज़ मैं आप लोग के साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। सो देखते हैं DLED वालों के लिए कितनी वैकेंसीज आती हैं PRT के लिए। सो बस मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ, और साथ में जो भी स्टेट लेवल पर जो वैकेंसी आती है, मैं उसका भी फॉर्म फिल करती रहती हूँ कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी में हो जाए। बस मुझे ना एक जॉब चाहिए, इसके अलावा बस आगे की लाइफ अब में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। बस मुझे एक थोड़ा सा ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, सुकून भरी लाइफ होनी चाहिए। भले ही मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो अभी इतना मेरा ना 30 से नीचे वाली कोई एज तो है नहीं कि मेरे पास अभी टाइम ही है, मेरा 30+ एज है। सो इसीलिए ना मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पास देखो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बस मुझे वो मैं ग्रैब कर लूँ, और बस एक सिंपल सी लाइफ मुझे जीनी है। एक जॉब हो सिंपल सी, जिसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, और साथ में घर गृहस्थी भी मैनेज कर लूँ, बस यही मुझे चाहिए। और बहुत ज़्यादा मेरा ऊँचा कोई ख्वाब नहीं है, क्योंकि उसके लिए ना ख्वाब को पूरा करने के लिए भी ना बहुत टाइम चाहिए होता है, और मेहनत चाहिए होता है। और ऑलरेडी इतनी सारी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, फिर देखो किस में हमारा लक हमारा साथ देता है, और हमारी मेहनत किस चीज़ में रंग लाती है। सो यही सब चीज़ें हैं जो मुझे भी आप लोगों से करनी होती हैं। सो मैं आप लोग को भी मोटिवेट करती रहती हूँ, और ख़ुद भी मोटिवेट होती रहती हूँ। और आपके जो भी कमेंट्स आते हैं ना, मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि ना मुझे लगता है कि जब मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग भी मुझसे जब बातें शेयर करते हो ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और आगे जो भी कंटेंट होता है ना, मुझे उसमें जैसे कि अपने मन की बातें हो गए, या आप लोग के कोई कमेंट्स हो गया, वो भी मुझे लेने में अच्छा लगता है। और इन केस अगर किसी के कमेंट्स रह जाते हैं ना, तो वो जो भी जैसे मैं लाइव भी आती हूँ आप लोग के साथ में, और अभी ना मैंने लाइव का सेशन मैंने टाइम चेंज कर दिया है। सो कम्युनिटी में मैंने पोस्ट भी कर दिया था। सो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन हुआ करिए। मैं ना अब 1 बजे का मैंने दोपहर का टाइम रखा हुआ है, 1 से 2 का। सो उसमें ना आप लोग ऐड हो जाया करो, ताकि ना हम लोग ना साथ साथ में स्टडी कंटिन्यू कर लें। और ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है, और काफ़ी लोग पहले जुड़ते भी थे, लेकिन अभी ना 2-3 दिन से मैं बिज़ी चल रही थी, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब जो है वो लाइव मैं आऊँगी, और आपको अपडेट भी दे दूँगी।